तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 125। एक मिनट फ़ोन साइलेंट कर देता हूँ। हाँ ठीक है। 125 क्वेश्चन नंबर। तो इस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेटेस्ट डेवलपमेंट इन यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। ठीक है। फिजिकल डेफिसिट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हैड रीच्ड 9.2% ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग पैंडेमिक फाइनेंस ईयर 21। सेकेंड है फाइनेंशियल डेफिसिट हैज मॉडरेटेड टू 17% ऑफ जीडीपी फाइनेंस ईयर 20। ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड थर्ड क्या है? रेवेन्यू कलेक्शन ओवर द लास्ट 2 years हैज गॉन डाउन। कुछ पता नहीं चल रहा है इससे क्या बोल रहा है, क्या भाई बोल रहा है। तो फर्स्ट और सेकेंड देखेंगे, ये फिजिकल डेफिसिट ये अच्छा हुआ है। फिजिकल डेफिसिट या कुछ कर्जा है लग रहा है। तो वो जो 9.2% से 7.7% गया है, यानी कि वो पॉजिटिव में गया है, प्लस पॉइंट में गया। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट देखिए कि रेवेन्यू कलेक्शन ओवर द लास्ट 2 years हैज़ गॉन डाउन। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। 2 and 3, 2 को देखिए, 2 फिजिकल डेफिसिट है मॉडरेट 7.7%, यानी कि 9.2 कर्जा से 7.7 यानी कि बेटर की तरफ गया। लेकिन थर्ड में क्या बोल रहा है? 2 और थर्ड स्टेटमेंट को देखिए, थर्ड में क्या बोल रहा है कि हैज़ गॉन डाउन। रेवेन्यू कलेक्शन ओवर द लास्ट 2 years हैज़ गॉन डाउन, यानी कि वो कर्जे में है। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि वो कर्ज वो जो है बेटर हुआ है, मतलब फिजिकल डेफिसिट कर्जा से मुक्त हुआ है, यानी पैसा उसको मिला है तब ना वो कर्जा से मुक्त हुआ है। यानी कि 9% पहले कर्जा में था, अब 7.7% आया है। और थर्ड में कह रहा नहीं, रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ है, यानी कि पैसा कम है। और सेकेंड है पॉजिटिव स्टेटमेंट, मतलब कहने का मतलब वो बेटर में गया है, पैसा आया तब ना भाई गया है बेटर में। तो 2 and 3 तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। एक कह रहा पैसा आया, एक कह रहा पैसा गया, लॉस। मतलब थर्ड स्टेटमेंट वर्सन हो गया, सेकेंड हो गया बेटर, बेटरमेंट पैसा के, मतलब बेटर पैसा मतलब वो हुआ है। तो सी ऑप्शन देखेंगे 2 and 3 वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया एक दूसरे से, तो सी कट गया। अब बचा ए एंड बी, 50-50 पे आ गए, तो अब मारना ही है। डी तो नन ऑफ द वो एक्सट्रीम हो गया। तो ओनली 1 है और 1 and 2 है। तो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसमें देखिए 1 and 2 and 1। तो 1 and 2 को देखिए, 1 and 2 फिजिकल डेफिसिट 9.2%, ये फिजिकल डेफिसिट 7 यानी दोनों क्लोजली रिलेटेड है, दोनों क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे के स्टेटमेंट। तो वो क्लोजली रिलेटेड स्टेटमेंट को नहीं लेंगे, यानी बी 1 and 2 को नहीं लेंगे, ए आंसर हो जाएगा, ओनली 1। ठीक है। 125 करके कंफर्म देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, ए है आंसर, ये हो गया। अब कौन सा बनाते हैं, किधर गया? हाँ अब जो है हाँ 121 बनाते हैं। ठीक है। तो 120 एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब ट्रेंड फॉर एफडीआई पूछ रहा है। ऑप्शन है ये सब। ठीक है। इट हैज इंक्रीज टू, इससे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। देखिए ऑप्शन देखिए, ओनली 1 and 3। तो 1 and 3 देखते हैं। 1 and 3 में देखिए, आपको मैं ऐसे करके, हाँ ठीक है। 1 में है डिक्रीज और 3 में है इंक्रीज, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। और उसके बाद जो है तो ए कट गया। बी में देखिए 2 and 4, 2 and 4। तो 2 में क्या है, ये इंक्रीज, और 4 में ये डिक्रीज। ठीक है, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। तो ऑप्शन बी भी कट गया, ऑप्शन बी भी कट गया। ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं, 1 and 2। 1 में है डिक्रीज और 2 में है इंक्रीज, यानी कि ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। एक दूसरे, एक कह रहा है डिक्रीज, एक कह रहा है इंक्रीज, यानी कि सी भी कट गया। 1 and 2 उसमें था, बच गया डी, वही आंसर है।
121 का रुक के देखता हूँ आंसर। हाँ सही है, 121 का डी है। ठीक, आगे देखते हैं। ये वाला, हाँ ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये PLI स्कीम वाला। Consider the following statement about the production link incentive. The scheme offers production link incentive to boost domestic manufacturing, attract large investment in mobile phone manufacturing, electronic components. Scheme has second step two categories. ये स्कीम एक्सटेंडेड। तो देखिए 1 और 4 को देखते हैं पहले स्टेटमेंट, ठीक है। 1 और 4 1 में क्या कर रहा है, स्कीम ऑफर्स, ये फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का बात कर रहा है। और 4 में क्या है, कंप्यूटिंग डिवाइस है। PLI स्कीम लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन PC सर्वर, ये सब क्या है, कंप्यूटिंग डिवाइस। इसमें स्पेशली क्या कह रहा है, फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कह रहा है। तो ये जो क्लोजली रिलेटेड एक दूसरे से ये है, तो नहीं है क्लोजली रिलेटेड, इनडायरेक्टली भी नहीं है, ठीक है। ये क्लोज, अगर मान लीजिए स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में, अगर बहुत लोग कोई बोलेगा स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में ये कंप्यूटिंग डिवाइस 4 का रिलेट करेगा, तो वो नहीं होगा। क्योंकि वो अगर वो होता तो फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की जगह नहीं लिखता कि ये कंप्यूटिंग डिवाइस बराबर है डिवाइस। तो ये इनडायरेक्ट और ये क्लोजली रिलेटेड भी नहीं है, और इनडायरेक्ट वे में भी मतलब कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो 1 और 4 को काट देंगे, ये ऑप्शन कट गया। उसके बाद देखते हैं 2 और 4। तो 2 में देखते हैं, हाँ, द स्कीम हैज़ 2 कैटेगरी एप्लीकेंट्स नेमली ग्लोबल कंपनीज एंड डोमेस्टिक कंपनीज। और ये 2 और 4 था ना, हाँ। और ये इसका टारगेट, तो 2 और 4 में ये ग्लोबल कंपनीज कह रहा है, ये स्कीम कह रहा है। 4 में तो कुछ और ही कह रहा है, टारगेट सेगमेंट, ये तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, क्लोजली रिलेटेड मैच भी नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट मैच भी नहीं हो रहा है। तो इसको जो काट देंगे, कुछ भी मैच वैसे कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसको काट देंगे 2 और 4 को। बी भी गया। सी देखते हैं 1 और 3। 1 और 3, हाँ 1 और 3 देखिए। स्कीम ऑफर से ये स्कीम दे दिया, वो उसका पूरा अंदर में चला गया, पूरा स्पेसिफिक में चला गया। 3, हाँ 1 और 3 था ना, ये भी स्कीम दे दिया, पूरा स्पेसिफिक में चला गया, पूरा अंदर 8% ये इतना है वो है। तो ये क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे, क्योंकि स्कीम दोनों एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि ये दोनों का जो है ना पूरा अंदर स्पेसिफिक में घुस गया है दोनों। तो ये एक दूसरे से रिलेट करता है, रिलेट करेगा तो ये कट जाएगा ऑप्शन। तो सी हो गया, 1 और 3 कट गया। फिर डी देखते हैं 2 और 3। डी 2 और 3 था ना, 2 और 3। स्कीम हैज़ 2 कैटेगरी एप्लीकेंट नेमली ग्लोबल कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी। स्कीम से, हाँ ठीक है। तो 2 में देखिए, ग्लोबल कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी को आने के लिए वो क्या हो गया, रेसिपिएंट हो गया। रेसिपिएंट मतलब क्या, उसको कुछ चाहिए तभी ना आएगा। रेसिपिएंट है ग्लोबल कंपनीज और डोमेस्टिक कंपनी। ग्लोबल कंपनी को मान लीजिए रेसिपिएंट है, तब ना वो इंसेंटिव लेगा। 3rd में देखिए, द स्कीम शैल एक्सटेंड एवरेज इंसेंटिव, यानी ग्लोबल कंपनी इंसेंटिव हुआ, इनडायरेक्ट वे में ये कनेक्ट हो रहा है। ग्लोबल कंपनी इंसेंटिव कब लेगा, जब वो रेसिपिएंट हुआ, यानी कि वो इनडायरेक्ट वे में कनेक्ट हो रहा है ये स्टेटमेंट 2 और 3। तो 2 और 3 इनडायरेक्ट वे में कनेक्ट हुआ, तो यही आंसर हो गया डी, 2 और 3। इसका 117 का देखता हूँ आंसर, हाँ ठीक है, इसका भी सही है। 115 बनाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। ऐसा मान लीजिए इसमें कुछ नहीं पता है, तब देखिए कैसे बनता है ये। बैंक एक मिनट। Bankruptcy refers to a financial statement in which an individual entity is unable to pay off their debts as they become due. Insolvency refers to a legal process. इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है पढ़ने से। इसमें देखो ऑप्शन में देखते हैं 1, 2 और 3, 2 और 4, ओनली 4, ओनली 1 और 2। तो इसमें कैसे बनाएंगे देखिए, ये वीडियो बनाने
के वक्त मैं भूल जाता हूँ बहुत चीज़, ऐसा क्या होता है। अच्छा देखिए 1 and 2, 1 and 2 में क्या है, 1 and 2 में कुछ पता नहीं चल रहा है। 2 and 3 में देखिए तो 2 and 3 में कुछ पता नहीं चल रहा है। 2 and 3 में, 1 and 2 में, हाँ 1 and 2 में तो पता चल रहा है। देखिए बैंकरप्सी रेफर्स टू ये, यानी कि डेफिनेशन हो गया। इंसॉल्वेंसी भी रेफर्स टू ये, यानी कि ये भी डेफिनेशन हो गया। एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, दोनों डिफाइन कर रहा है ना, तो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। तो अगर क्लोजली रिलेटेड डिफाइन कर रहा है तो उसको काट देंगे। तो 1 and 2 कट गया। देखिए 1 and 2 ऑप्शन ए में भी है और डी में भी है, तो ए डी कट गया, बचा बी एंड सी। 50-50 पे आ गया, अब मारना ही है। 50-50 पे आ गया तो मारना ही है। तो बी सी पे देखिए, बी सी में क्या था, 2 and 3 और ओनली 4 है। ठीक है, चलिए 2 and 3 देखते हैं, ऑप्शन स्टेटमेंट देखते हैं। हाँ, इंसॉल्वेंसी 2 and 3, इंसॉल्वेंसी रेफर टू इंसॉल्वेंसी का बात कर रहा है 3 बैंक्स, इससे कुछ पता नहीं चल रहा है। 3 and 4 देखते हैं। बैंक्रप्सी इज स्टेट वेयर इन द कंक्लूजन। अच्छा, उसके बाद इससे भी कुछ पता नहीं चल रहा है। 3 and 4 से, 2 and 4 से पता चल रहा है। देखिए 2 और 4 में क्या दिया है, इंसॉल्वेंसी रिफर्स टू, वो डेफिनेशन दे दिया। 4 में देखिए कि इंसॉल्वेंसी एंड आईबीबी इज द रेगुलेटरी बॉडी रेस्पॉन्सिबल ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी, यानी कि आईबीबी ओवरसी कर रहा है इंसॉल्वेंसी को। 2 and 4 स्टेटमेंट देखिए, ये जो है दोनों क्लोजली रिलेट कर रहा है एक दूसरे से। कैसे, इंसॉल्वेंस सेकेंड स्टेटमेंट इंसॉल्वेंसी का वो कंसेप्ट या डेफिनेशन बोल सकते हैं, और फिर 4 में जो है वो आईबीबी जो ओवरसी कर रहा है इंसॉल्वेंसी को, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को क्लोजली मैच रिलेट कर रहा है। इनडायरेक्ट वे में नहीं, डायरेक्टली। तो डायरेक्टली में मैच कर रहा है तो उसको काट देंगे उस ऑप्शन को। तो 2 and 4 किस में है, बी में है, तो उसको काट दिए, तो सी ऑप्शन हो गया, ओनली 4। तो वही आंसर हो गया 115 का, वही सी। देखता हूँ है कि नहीं सी, हाँ यही है, यही आंसर। आगे देखते हैं। हाँ 113 का देखते हैं, 113। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है, विच ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, 1, 2 and 3, 2, 3, 4, ओनली 2 and 3, 1 and 4। ठीक है, 1 and 2 देखते हैं। 1 and 2 से कुछ पता नहीं चल रहा है। 2 and 3 से, 3 and 4 से, एक मिनट। 2 and 3 में देखते हैं, हाँ, और 3 and 4 देखते हैं। ठीक है, देखिए 3 and 4 स्टेटमेंट देखिए। इन द ईयर 2019, हाँ 2019 का बात चल रहा है। हाँ IMR इसमें भी है और 4 स्टेटमेंट में भी IMR है, वो उसमें भी 2019 है। लेकिन 2019 में वो कौन सा डेटा है पता नहीं, 30 कौन सा है क्या है। लेकिन 2000 इसमें भी IMR है 2019। और इस स्पेसिफिक में घुस गया है, उत्तर प्रदेश इंडिया में पूरा स्पेसिफिक में अंदर घुस गया है पूरा। तो इसमें क्या करते हैं ना, 3 and 4 अब क्लोजली मैच हो रहा है। ठीक है, 3 and 4 क्लोजली मैच हो रहा है, लेकिन कुछ बता नहीं रहा है, मतलब सही से, मतलब कि ठीक है बस डेटा मैच हो रहा है और कुछ बता नहीं रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं, 2 and 3 देखते हैं। इसमें IMR इसमें भी है, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी इसमें भी है, लेकिन ईयर डेटा अलग है, 2019, 15, 2019। लेकिन एक चीज़ ये दर्शाना चाह रहा है क्या, कि ये कुछ ट्रेंड दिखाना चाहता है कि पहले कुछ ख़राब या अच्छा था, अभी जो है पहले 189 था, ये 30, ये कुछ अच्छा ट्रेंड दिखाना चाहता है। तो ये तो डेटा IMR भी है, क्लोजली मैच भी है, क्लोजली मैच है लेकिन इनडायरेक्ट वे में मैच है, क्योंकि डेटा अलग है और ये ट्रेंड दिखाना चाहता है। तो 2 and 3 जो है वो हम लेंगे, मतलब उसको कंसिडर करेंगे कि सही है।
अब बोलिएगा 3 और 4 क्यों नहीं है, क्योंकि IMR 2019 जो डेटा है ये बस डेटा दिया हुआ है और ये स्पेसिफिक में 4 स्टेटमेंट चला गया उत्तर प्रदेश। तो ये ज़्यादा ट्रेंड कुछ ऐसा कुछ नहीं दिखाता, लेकिन 2 और 3 स्टेटमेंट जो IMR दोनों में है, डेटा लेकिन अलग है, लेकिन ये ट्रेंड दिखाना चाहता है। पहले 189 IMR था, अब 30 हो गया, भले ही वो पॉजिटिव या निगेटिव हो, ये ट्रेंड दिखा रहा है। तो 2 और 3 को हम लोग कंसिडर करेंगे। 2 और 3 देखिए किस किस में है, ऑप्शन A, B और C तीनों में है। तो इसमें हम जो है 2 और 3, 4 नहीं लेंगे, क्योंकि 4 हम लेंगे तो फिर 3 को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो 4 मतलब 3, 4 दोनों साथ में तब लेंगे, तो 4 इसमें नहीं लेंगे हम, तो 4 को हटा दीजिए। तो 4 हट गया। उसके बाद 1 भी कुछ 1 भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये बेसिक NCERT में है। 10,000 नहीं 1,000 मैच था। अगर आप नहीं भी जानते तो वो मैच नहीं हो रहा है या कुछ भी इनडायरेक्ट मैच नहीं हो रहा है, तो 1 को भी हटा देंगे। तो 1 भी हटा और 4 भी हटा, A भी कट गया, बचा C 2 और 3। तो यही आंसर हो गया C। 113 का C सही है, C आंसर है। चलिए तब इतना ही, अब बाद में देखते हैं।